जय हिंद बच्चे, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं ये 6 क्लास का भूगोल है भारती भवन का, इसका क्वेश्चन आंसर करने जा रही हूँ फर्स्ट चैप्टर का। ये जो भूगोल मतलब कि यानी ज्योग्राफी बुक है, इसका बुक का मतलब फ्रंट ऐसा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें टोटल 7 चैप्टर है। इससे पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल, दूसरा चैप्टर है पृथ्वी और उसकी गतियाँ, और बच्चे तीसरा चैप्टर है पृथ्वी, ग्लोब और अक्षांश देशांतर, ठीक है। और चौथा चैप्टर पृथ्वी की परिमंडल, और पांचवा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, छठा हमारा राज्य बिहार, और सातवां मानचित्र अध्ययन, ठीक है। ये टोटल 7 चैप्टर है, ठीक है, जिसको हम बहुत ही जल्द क्लियर कर लेंगे इस बार आप लोग इंतजार नहीं कराओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर हमारा सौरमंडल, इसमें मतलब कि सारा क्वेश्चन आंसर इस यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव शायद इस पीडीएफ में नहीं है, उसको दूसरा में मैं मतलब उपलब्ध करवा दूंगी, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दिन में तारे दिखाई नहीं देते क्यों? तो बच्चे आप लोग दिन में तारे तो नहीं देखे होंगे कभी, या देखे हैं? तो चलिए इसका आंसर देते हैं। दिन में सूर्य की उपस्थिति के कारण हम तारों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। ये अन्य तारों के तुलना में हमारे काफ़ी निकट है। ओके, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उन सारे तारों के जो प्रकाश होता है उनको मतलब कि ज़्यादा निखरने नहीं देता हम लोगों के सामने, क्योंकि हम लोग सूर्य का प्रकाश बस देख पाते हैं क्योंकि ये नज़दीक है, और वो तारों सब तो कई लाख हजार मतलब कि बहुत दूर है हम लोगों से, ठीक है, इसलिए हम लोग देख नहीं पाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा कौन है? वह पृथ्वी से कितनी दूर है? तो सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटौरी है। यह पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूर है। सॉरी बच्चे, थोड़ा मतलब कि जुकाम हो चुका है। और तीसरा क्वेश्चन है, कुछ आकाश पिंडों के नाम लिखे जिसमें अपना प्रकाश नहीं है। तो ग्रह तथा उपग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता, ठीक है। ये किसी और मतलब कि जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, इन सब के प्रकाश से ये सब चमकते हैं, ठीक है। इन सब में थोड़ा मतलब कि लाइट मतलब उपस्थित हो पाता है। और चौथा, पृथ्वी के उपग्रह के बारे में लिखे। चांद हमारे पृथ्वी के उपग्रह है, ठीक है। और लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला नंबर क्वेश्चन है, ग्रह से आप क्या समझते हैं? जिसमें तो इसका आंसर होगा जिसमें ना तो अपना प्रकाश है और ना ही बिखेरने वाली उष्णता या दीप्ति। यह वर्ग तारों से प्रकाश उधार लेकर या प्राप्त कर उसी प्रकार चमकता है जैसे लैंप के प्रकाश पाकर आईना चमक उठता है। कितना अच्छा उदाहरण है, यानी लैंप से प्रकाश पाकर आईना कितना चमकता है, जैसे सूर्य के प्रकाश पाकर आईना को सूर्य के सामने रखो कितना चमक उठता है, वही बता रहे हैं, चमक उठता है तथा दूसरों को प्रकाश देने लगता है, इसे ग्रह कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में, बृहस्पति के उपग्रहों की ज्ञात संख्या कितनी पहुंच चुकी है? किसी एक उपग्रह का नाम लिखें। तो बृहस्पति ग्रह के बारे में जानते हैं क्या आप लोग? तो चलिए बृहस्पति ग्रह के बारे में भी हम बता देते हैं यहाँ पे आपको। बृहस्पति जो है वो सूर्य का चक्कर कितने साल में लगाता है पता है आप लोगों को? ये 12 साल में सूर्य का चक्कर लगा पाता है, ठीक है। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति जो है इसका उपग्रह 79 है, और यह उपग्रह गैलीलियाई चंद्रमा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा, आकाश और अंतरिक्ष में क्या अंतर है? तो आकाश समस्त दिशाओं का सूचक है। आकाश में पृथ्वी है, किंतु अंतरिक्ष पृथ्वी से बाहर का शून्य क्षेत्र है, जहाँ
वायु बिल्कुल नहीं होती, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में ही भेजे जाते हैं। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, सॉरी, तारे ग्रह और उपग्रह से किस प्रकार भिन्न है? तो ग्रह जो जो पिंड किसी तारे की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के परिक्रमा करते हैं। उपग्रह जो पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है। और 5वां नंबर क्वेश्चन, सौर परिवार में 8 ग्रह कौन कौन से हैं? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार उनका नाम लिखे। सॉरी, थोड़ा मतलब कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे मतलब साइड से कुछ चलती रहती है बातें। ठीक है। तो चलिए अच्छे से अब मतलब कोशिश करती हूँ ठीक से। ठीक है। सौर परिवार में 8 ग्रह है, कौन कौन से हैं? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार उनका नाम लिखे। ठीक है। इसमें पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, और तीसरा है पृथ्वी, और चौथा है मंगल, 5वां है बृहस्पति, 6ठा है शनि, और 7वां है यूरेनस, और 8वां है नेपच्यून। यानी सबसे ज़्यादा दूर नेपच्यून है। और 9वां ग्रह कौन सा था आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और उसको किस वर्ष हटाया गया ग्रह की कैटेगरी से? तो चलिए आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद वीडियो को पॉज करके लिखिए, उसके बाद सुनिए मेरे बात। 9वां ग्रह जो है अपना वो था प्लूटो। कौन सा था? प्लूटो, जिसको अगस्त 2006 में मतलब कि इंटरनेशनल खगोलीय संगठन का बैठक हुआ, उसमें उसका नाम दिया गया मतलब कि 2003 UB 313 सीरस। ठीक है। इसको एक बौना ग्रह भी कहा गया। ठीक है। तो इसे ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया जो कि उसका नाम है प्लूटो। ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ही जीवन मिलता है, अन्य ग्रहों पर नहीं, क्यों? इसका कारण यह है कि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक कारक ताप, जल, भोजन उचित मात्रा में उपलब्ध है तथा वातावरण भी जीवन के लिए उपयुक्त है। हम लोगों को जीने के लिए क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन, वायु, उसमें नाइट्रोजन भी बहुत आवश्यक है। ठीक है। अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो वो भी मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी जीने के लिए। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे, जिएंगे कैसे? और जल भी बहुत आवश्यक है। ठीक है। और भोजन तो चाहिए ही। यही सब सारा पृथ्वी पर उपलब्ध हो पाता है। अब तो चंद्रमा पे भी जीवन ढूंढी जा रही है कि उपलब्ध हो सकती है कि नहीं, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या होता है। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? तारों, ग्रहों, उपग्रहों समेत धूलकणों या गैसों से भरा पूरा अंतरिक्ष ब्रह्मांड कहलाता है। क्या समझे? चलिए, ब्रह्मांड का ओर छोर का पता नहीं चलता, यह सीमा से परे है, निस्सीम है। कुछ वैज्ञानिक ने इसके व्यास का अनुमान 700 अरब प्रकाश वर्ष लगाया, पर अंत में असीम मानना पड़ा। यह ब्रह्मांड में पृथ्वी एक सूक्ष्म कण जैसे है। अच्छा, इतना बड़ा पृथ्वी है और सूक्ष्म कण जैसे है, सोच सकते हैं आप लोग। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? एक नाम पृथ्वी का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? तो आप लोग आई थिंक मतलब कि सच बात को पे ध्यान दिए होंगे क्या कहा जाता है। अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं आपको, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। कितना छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तारामंडल से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। जिन तारक समूहों को हम उनकी आकृति देखकर पहचानते हैं उन्हें तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में भारतीय मनीषियों ने नक्षत्र मंडल का गहन अध्ययन किया था
और उनका नामकरण भी किया था। नाम मेष, वृष, कुंभ, तुला, कन्या, वृश्चिक, सप्तर्षि। वाह, ये तो राशि का आप लोग सोच रहे होंगे राशि फल है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन का आंसर भी लिख लिया करिए। ठीक है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नहीं तो लिखना क्या है, ज़्यादा समझने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आकाशीय पिंड के दो वर्ग एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, दोनों वर्गों से उदाहरण देकर स्पष्ट करें। आकाशीय पिंडों के दो वर्ग है, सूरज, तारे। एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें अपना प्रकाश है। यह वर्ग स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और होते हुए अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसमें ऊष्मा है, अर्थात ताप, गर्मी या उष्णता है, अतः स्वयं दीप्त है। इसे तारा नाम दिया गया है। आकाश में फैले हुए तारे दहकती हुई गैसों के विशाल पिंड हैं। उन्हें गिन पाना संभव नहीं है। अपनी खुली आँखों से हम कुछ हजार तारों को ही देख पाते हैं। शक्तिशाली दूरवीक्षण यंत्रों से हम कुछ करोड़ तारों को ही देख सकते हैं, मगर तारा अनगिनत है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार का वर्णन करें। तो चलिए सौर परिवार का वर्णन कर ही देते हैं। आंसर है, सौर परिवार का अर्थ है सूर्य का परिवार। ओके बच्चे, तो इनमें 8 प्रमुख ग्रह हैं, वे हैं, तो आप लोग इस ग्रह का नाम लिखिए। ठीक है, अपने मन से, उसके बाद देखिएगा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि और बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इनमें बुध और शुक्र को छोड़कर प्रत्येक का एक या अधिक उपग्रह है। ग्रहों उपग्रहों समेत सूर्य का मंडल सौर मंडल या सौर परिवार कहलाता है। ठीक है बच्चे, 5वां नंबर क्वेश्चन है, हम चांद के एक ही भाग को सदा देखते हैं, क्यों। तो इस अभी चंद्रयान 3 पहुंचा है चांद पे, तो ये सब बात तो बहुत ज़्यादा न्यूज में चली थी, तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए आंसर बता ही देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण से हमारे सामने हमेशा इसका एक ही भाग रहता है और पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं उपलब्ध करवा दूंगी। और क्या आप लोग पता है पूर्णिमा किसे कहते हैं। तो पूर्ण चंद्रमा जिस दिन होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। गांव घर में भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चलता है ये वर्ड। पूर्णिमा है अभी, अमावस्या है अभी। ठीक है, तो अमावस्या किसे कहते हैं, चंद्रमा जिस दिन दिखाई नहीं पड़ता उस दिन को अमावस्या कहा जाता है। यानी धीरे धीरे करके चंद्रमा छोटा होता है, फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है, इस टाइप में चलता है। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय।